हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? कल की मैं आप लोगों ने स्ट्रैटेजी वीडियो तो ज़रूर देखी होगी। फॉलो करना स्टार्ट किया कि नहीं किया? कमेंट डाउन। आप लोग फॉलो कर पा रहे हो या नहीं, और कोई हेल्प चाहिए या नहीं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मैं करंट अफेयर्स की एक मैराथन लेके आने वाली हूँ, जिसमें जनवरी से दिसंबर तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। क्योंकि अब भाई 12 महीने का करंट अफेयर्स वैसे तो अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो ज़्यादातर रिपीट होती हैं उन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। अगर उन सब चीज़ों को ध्यान दे तो हम लोग ये हो सकता है कि भाई इसका कम से कम एटलीस्ट एक दो बार रिवीजन करें। एक दो क्वेश्चन भी फंस जाते हैं हमारे तो वो भी मोर देन इनफ है, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल सी चीज़ होती है ना। और ये तो सभी को पता है, चाहे अगर आप केवी नहीं भी लगाते, चाहे डी ट्रिपल एस भी लगा लो, चाहे एसएससी का कोई एग्ज़ाम लगा लो, हर एग्ज़ाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम करंट अफेयर्स होती है। तो अभी हमें थोड़ा सा उसको कंसाइज वे में लेके चलना है, और मेरे साथ बने रहिए और कंप्लीट करते हैं। चलिए, वैसे मैं ये वीडियो आपकी 3 पार्ट्स में रखने वाली हूँ, जिसमें हम 40 क्वेश्चंस ईच डे करने वाले हैं। और शाम को ही मैं ये 7 बजे आपकी ये वीडियो अपलोड होने वाली है, तो आप उससे देख सकते हैं। और छोटी वीडियोस रहेंगी तो आप उससे रिवाइज भी कर सकते हैं। ये पहली वीडियो थोड़ी इंट्रोडक्शन की वजह से बड़ी हो गई हैं। बाकी 2 वीडियोस में मतलब शॉर्ट ही रहने वाली हैं, जिसमें 40 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। एक तरीके से आपकी 120 में बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स, एक्सरसाइजेज, अपॉइंटमेंट और इंडेक्स से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है कि जो राजकुमार गोयल हैं वो हमारे क्या बनते हैं? हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये दिसंबर 2025 में इनका अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, फिर है भाई हमारा कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल की बात हो रही है, ये इंडिया में बना है। तो इसका इनॉग्रेशन कहाँ पे हुआ है? वाराणसी में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। देन हमारा लोकी इंस्टीट्यूट के द्वारा निकाला जाता है एशिया पावर इंडेक्स। इसमें इंडिया की क्या रैंक रही है? तो हमारी इंडिया की रैंक रही है थर्ड। इंडिया की रैंक रही है हमारी थर्ड रैंक रही है। देन हमारा 96th रामसर साइट बनी है इंडिया में। उस रामसर साइट का नाम है सिलिसेरा लेक, जो कि कहाँ है? हमारी राजस्थान में। देन हमारा टर्नर प्राइज़ है, ये किसको मिला है? नैना कालू को मिला है। और ये किस चीज़ के लिए मिला है? फॉर स्कल्पचर्स और ड्राइंग। स्कल्पचर्स जैसे हम मिट्टी के पुतले बनाते हैं ना, हाथों से, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, देन हमारा 6th है कि फिक्की का प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? ये बनाया हमारे अनंत गोयनका को बनाया गया है 25 से 26 के टर्म के लिए। फिर इंडिया ने किसको सरपास किया है? सरपास का मतलब है कि किसको पीछे छोड़ दिया है? चाइना को पीछे छोड़ दिया है, और वो बन चुका है थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स बन चुका है। कौन? हमारा इंडिया। फिर उसके बाद आता है कि भाई प्रिट्जर प्राइज़ किसको मिला है? हमारा प्रिट्जर प्राइज़ किसको मिला है? ये भी प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज़ किसको मिला है? ये मिला हमारा लियाओ जियाकुन को। ये कहीं एक PYQ है, मतलब ये आ चुका है अभी करंटली। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस है ना उनके छाटे हैं कि कहीं जहाँ जहाँ करंट अफेयर्स आए हैं उनमें से। तो लियाओ जियाकुन जो है, इनको मिला है प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज़। देन हमारा इंटरपोल के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? ल्यूकस फिलिप। इनको नवंबर में अपॉइंट किया गया था 2025 में। ठीक है, फिर यूनाइटेड नेशंस ना बहुत सारी रिपोर्ट्स निकालता है, तो उसमें से एक रिपोर्ट है, वो वर्ल्ड अर्बनाइजेशन की रिपोर्ट है। वो क्या कहते हैं कि सबसे पॉपुलस सिटी, पॉपुलर नहीं पॉपुलस, पॉपुलस क्या होता है? सबसे ज़्यादा आबादी किस सिटी में है, जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, दिल्ली से भी ज़्यादा लगा लो आप। जकार्ता में है, इंडोनेशिया में पड़ती है ये सिटी हमारी। ठीक है, फिर नोबेल पीस प्राइज़ 2025 में मिला है, किसको मिला है? मारिया कोरिना मचाडो। अब यहाँ से आप एक थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से ये याद रख सकते हो कि भाई पीस मचा दो, पीस मचा दो। ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिला है किसको? पीस मचा दो, ऐसा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा 12th आता है कि जर्मनी ने ओवरटेक कर लिया है जापान को। किस चीज़ में? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रेडिटर नेशन। क्रेडिटर वो होता है जो मतलब पैसे वैसे देता है ना, उधार देता है।
तो ऐसा कौन, जर्मनी है जो ज़्यादातर नेशंस को क्या दे रहा है, क्रेडिट दे रहा है, और उसने जापान को 34 ईयर्स के बाद जाके सरपास किया है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? साउथ में हमारे एक बहुत फेमस एक्टर हैं जिनका नाम है मोहनलाल, और उनको नेशनल फिल्म अवार्ड्स के दौरान मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड। अब यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है तो 2023 वाला, लेकिन ये उनको मिला 2025 में, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, कहीं सोचो कि ये तो 2023 का करंट अफेयर्स पूछ ले। नहीं, ये करंट अफेयर्स 25 का ही है। मिला उनको नेशनल अवार्ड जो 25 में हेल्ड हुए हैं ना, उसी में मिला है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है भाई कि फर्स्ट लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू हुआ है। ठीक है, अक्टूबर में 2025 में अंडर वाटर हुआ है एक इंटरव्यू, जो कि हुआ है पलाव आइलैंड में। ठीक है, और ये वर्ल्ड का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू था। थर्ड एडिशन हुआ है वुमेन वर्ल्ड कप का 2025 में, और उसका होस्ट कौन है यहाँ पे? इंडिया और श्रीलंका हमारा। ठीक है, और ये याद रखना है, ये एडिशन कौन सा था हमारा? 13th, या ये कह सकते हो कि 13th वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है, फिर 25th SCO समिट कहाँ हुआ है हमारा? तियानजिन चाइना में, और कब से कब तक हुआ है? 31 अगस्त से 1 सितंबर तक। ठीक है, फिर हमारा आता है कि पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा बेकार परफॉर्म करने वाला करेंसी कौन सा है? भाई हमारे इंडिया का इंडियन रुपीज़, जिसमें हमारे सो कॉल्ड मिनिस्टर्स क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से वाकिफ़ होंगे। खैर, उस पर नहीं जाते हैं, यहीं पे रहते हैं। बेल्जियम पे आते हैं। बेल्जियम ने क्या जीता है भाई? अपना पहला सुल्तान अजलान कप। ठीक है, और उसने डिफीट किसको किया है? हमें, इंडिया को डिफीट किया है, जो कि हुआ कहाँ था? मलेशिया में हुआ था। अब देखो, जैसे ये फर्स्ट टाइम वाली चीज़ें होती है ना, ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो फर्स्ट टाइम वाली चीज़ों को भाई तुम खुद ही, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ यहाँ पे, कर लेना। इनको तो आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, और जो इंडिया स्पेसिफिक चीज़ें होती है ना, उनको तो आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इंटरनेशनल में थोड़ी बहुत चीज़ें जो इंडिया से रिलेट करें ना, उनको ज़्यादा पढ़ना है आपको। ठीक है, फिर चलो 19th पे आते हैं कि जो हमारा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, उसके डायरेक्टर कौन बने हैं? हमारे डॉक्टर ए राजा राजन, ये बने हमारे डायरेक्टर। ठीक है, फिर हमारा 23rd एडिशन हुआ है किसका? इंडिया रशिया एनुअल समिट का। मतलब ये 23वीं बार हेल्ड हो रही है, इंडिया और रशिया के बीच में एक एनुअल समिट होती है, जो कि इस बार हुई है कहाँ? न्यू दिल्ली में हुई है। और कब हुई है? दिसंबर 2025 में। फिर हमारा हुआ है सागर बंधु ऑपरेशन। अब हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? ह्यूमैनिटेरियन एड देती है, मतलब कि भाईचारा, या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर कोई मुसीबत में आया तो उसको हेल्प करने के लिए। जैसे साइक्लोन आया था भाई श्रीलंका में। अब श्रीलंका में साइक्लोन आते ही इंडिया ने क्या करा है? अपना एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, सागर बंधु। वहाँ पे खाना पानी, अब क्योंकि साइक्लोन की वजह से आपको पता ही है कितना डिस्ट्रप्शन हो जाता है, तो वहाँ पे इंडिया हेल्प करने जाता है हमारा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं हमारे ऑपरेशंस, बट अभी रिसेंट का है ये 2025 का। फिर अभी हमारा देखता है ITPO, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नवंबर 2025 में उनको अपॉइंट किया गया था। किनको? जावेद अशरफ को क्या ITPO का चेयरमैन अपॉइंट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे कि इंडिया में फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट कौन सा है? प्राइवेट, अभी तक जो हमारा इसरो डेवलप करते थे बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी आपकी स्पेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन अब क्या हो गया कि प्राइवेट इंटरवेंशन होने स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि रेलवेज में भी प्राइवेट इंटरवेंशन स्टार्ट हो चुके हैं, उसी तरीके से हमारे स्पेस में भी हो चुके हैं। और वहीं एक अब ऑर्बिटल रॉकेट का डेवलपमेंट हुआ है, तो वो उसका नाम क्या है? विक्रम 1। ठीक है, अब यूनेस्को की क्या है? 2 साइट होती हैं, लिस्ट होती हैं, सॉरी। एक तो टेंजिबल होती है और एक इंटेंजिबल होती है। तो इंटेंजिबल में जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है, जैसे दीपावली है। दीपावली जो है ना हमारा ऐसा फेस्टिवल है जिसको जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, तो उसकी फेमस होने की वजह से ही उसको एक कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में दिसंबर 2025 में यूनेस्को ने अपनी लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल में ऐड कर लिया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको बिल्कुल, ये इसके चांसेस है आ सकता है ये। ठीक है, फिर एक 3.5 बिलियन पुराना क्रेटर है, जो कि कहाँ है? मार्स पे है। उसको नाम दिया गया है किसके ऊपर? हमारे इंडियन जियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है MS कृष्णन। ठीक है, उनके नाम पे उस क्रेटर का नाम रख दिया गया है।
और ये नाम रखा किसने है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। यही मोस्टली ये नाम्स वगैरह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा COP30, COP30 बोल सकते हो, COP30 बोल सकते हो। फुल फॉर्म होता है इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस, ठीक है। देन इसका जो क्लाइमेट समिट है वो कब हुआ है? कहाँ हुआ है? बेलेम, ब्राज़ील में हुआ है, ठीक है। फिर FIH मेंस जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है भाई चेन्नई में, और जीता है इसको जर्मनी ने, और डिफीट हुआ है स्पेन, ठीक है। स्पेन को डिफीट करके जर्मनी जीता है हमारा, और ये हुआ था चेन्नई में हुआ था, ठीक है। देन है हमारा कॉमनवेल्थ खो खो गेम होने वाले हैं भाई। कॉमनवेल्थ सबसे पहली बार इंडिया होस्ट करने वाला है, ठीक है। देन हमारा ऐसा कौन सा स्टेट है जो नक्सलिज्म फ्री हो चुका है, जिसने खुद को डिक्लेयर कर दिया है कि हम नक्सलिज्म फ्री हो गए हैं? दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश ने, ठीक है। इंडिया ने अपना पहला AI बेस्ड, मतलब आजकल AI की जो धूम मची हुई है वो पहुंच गई है ट्रांसलेटर के तौर पे भी। उसने एक ट्राइबल लैंग्वेज का ट्रांसलेटर बनाया है, किसको? आदि वाणी को। कब? सितंबर 2025 में, ठीक है। देन हमारा आता है कि डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं यूनेस्को के 2025 से 29 के टर्म के लिए। मतलब ये जो डायरेक्टर जनरल बनते हैं इन जनरल टर्म्स के लिए बनते हैं कि इतने से इतने टर्म के लिए कोई आया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बने हैं खालिद अल नैनी, यहाँ पे ई आपका साइलेंट है, खालिद अल नैनी। फिर हमारा G20 समिट जो हुआ था नवंबर 2025 में हुआ था, और इसको होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने। G20 बहुत फेमस टॉपिक है और कई बार रिपीट हो चुका है। देन हमारा इंडिया का रैंक पूछा गया है जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है, कितना है उनका? 151, ठीक है। फिर है हमारा इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनलैंड का मतलब हो जाता है कि जो लैंड के अंदर जितने भी वाटरवेज हमारे हो रहे हैं, ठीक है, उनके जो चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं? सुनील पालीवाल जी बने हैं, और कब बनी है? नवंबर 2025 में। फिर हमारा ICC का वुमेंस वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे भाई? साउथ एफ साउथ एफ हाँ सॉरी, इंडिया ने डिफीट किया है, किसको डिफीट किया है? साउथ अफ्रीका को डिफीट किया है वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में, ठीक है। इंडिया जीता है हमारा। 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन बने हैं हमारे, 15th बने हैं, याद रखिएगा इसको। और फिर हमारे यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी होता है, जो फूड के लिए बहुत फेमस होती है ना सिटीज़, उनको गैस्ट्रोनॉमी कहता है। तो फर्स्ट सिटी हमारी बहुत पहले बनी थी हैदराबाद, और अभी सेकंड सिटी अभी बनी है हमारी लखनऊ, ठीक है, याद रहेगा आपको। फिर हमारा 58th टाइगर रिजर्व कौन बना है? माधव नेशनल पार्क। कौन बना है? माधव नेशनल पार्क, ठीक है। 47th एशियन समिट कहाँ पे हुए? हमारे मलेशिया में। फिर हमारा इंडियाज़ फर्स्ट एडवांस एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है IB में शायद। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते क्योंकि अभी तक ऑफिशियल पेपर्स कहीं रिलीज़ होते नहीं हैं, अब SSC के उसमें मना कर दिए गए हैं, तो हम डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते। सो आप ये कह सकते हो कि उससे मिलता जुलता है ये, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट एडवांस एनिमल स्टेम सेल का बायो बैंक बनाया है यहाँ पे, जैसे हमारे ब्लड बैंक्स टाइप बनते हैं ना वैसे, ठीक है, उसी तरीके से। ये हैदराबाद में बना है एक तो आपका, और अगस्त में बना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ आपके 40 करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं, और सेकंड पार्ट के लिए जुड़े रहिए और इसको कंप्लीट देखिए, और इसका रिवीजन भी कीजिएगा, बिना रिवीजन के काम नहीं चलने वाला है, रिवीजन इज़ अ मस्ट। ओके, सो बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, और कल जुड़िएगा कल के सेकंड पार्ट के लिए, और थर्ड पार्ट भी देखना ज़रूर। ओके, बाय बाय।